बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि कल आपने NDMA में एक ऐसी प्रेजेंटेशन हमारे लिए अरेंज की कि जो बड़ी इंफॉर्मेटिव भी थी और बड़ी अलार्मिंग भी थी, और उससे कम से कम हम लोग कि जिनके इलाके, जिनके हलके। मैं सायरा साहब एक सेकंड, अपना डॉक्टर तारिक फजल साहब ये देखें, वो कोई किडनैप हुआ है तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी रब्ता करें आप, और फेडरल गवर्नमेंट को भी ये बताएं, ज़रा बात कर लें इनसे। जी सायरा साहब। दावर साहब एक सेकंड रुके, ये डॉक्टर साहब। जी स्पीकर साहब, मैं कह रही थी कि सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कल हमारे लिए एक ऐसी प्रेजेंटेशन हमें NDMA में दिखाई जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी थी और बड़ी अलार्मिंग भी थी। दावर साहब एक मिनट, दावर साहब ये इनको ज़रा बताएं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बात करते हैं, KP से, और इधर इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी। जी सायरा साहब। जी अच्छा, उसके बाद उससे जो कुछ चीज़ें पता चली स्पीकर साहब, इस दुनिया के साथ हमने वो किया पिछले 150 साल में जो 1000 साल में नहीं हुआ, और उसके बाद 1992 में एक रियलाइजेशन हुई और एक ट्रीटी साइन की गई, और फिर 1996 में रियो डी जनेरो में कॉन्फ्रेंस हुई जो UNFCCC ने की, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो ज़ाहिर अमीर मुल्कों ने तो जो इंडस्ट्री लगाई थी या जो कुछ भी था, सो हम जैसे ममालिक के लिए कि आप ये करें, आपको कार्बन पॉइंट्स मिलेंगे। और बहुत सारे ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान भी है, हमने बहुत सारे फंड्स लिए भी, लेकिन बदकिस्मती से मेरे नज़दीक वो सिस्टम भी करप्ट हो गया। अब मसला ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त हो रही है और जिसके नतीजे में हमें कल बताया गया है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं या बाकी सब, उसके लिए तो जाहिर है नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे हमें बहुत फौरी वो इक़दाम करने हैं जो उसको रोक सकें, लेकिन कुछ चीज़ें शायद हमारे इख्तियार में इस तरह नहीं हैं। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले सालों में हालात जो हैं वो और भी ख़राब होंगे। मैं अब आती हूँ अपने हलके की तरफ। मेरा हलका NH66 हाफिज़ाबाद का है और उसमें चिनाब के वो किनारे पे है, और जो पिछला सैलाब उसमें आया वो 2014 में आया, लेकिन इस दफ़ा जो पानी आया वो माजी में कभी पहले, इससे पहले चिनाब में इतना पानी नहीं आया। 10 लाख क्यूसेक क्रॉस किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कादराबाद बैराज बच गया, और वो महकमों की बर वक्त जो उन्होंने कोशिश की, मैं भी उस वक़्त वहीं मौजूद थी जब स्पर भी तोड़ा गया, जब हमने एक आध सड़क को भी ब्रीच किया, और जिसकी वजह से पानी निकला और हमारा बैराज बचा। स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि इस सैलाब के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। 2 चीज़ें जो कि इस वक्त हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, एक सैलाब है जो रवायती अंदाज में होता था, दूसरा क्लाउड बर्स्ट है। अब क्लाउड बर्स्ट हमारे लिए एक नया फिनोमेना है, होता रहा होगा लेकिन हमें अब पता चला है। मैं पहले क्लाउड बर्स्ट पे बात करूंगी। 1956 के सैलाब के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने कम से कम, और शायद बाकियों ने भी, सेम नाले बनाए, लेकिन वो सेम नाले बन गए और बहुत सारी जगहों से निकासी के रास्ते, लेकिन वो ज़मीनें एक्वायर नहीं कहीं, वो लोगों की ज़ाती मलकियत थी। जब वक्त गुजरा, ज़मीनें महंगी हुई, बारिशें नहीं हुई, तो लोगों ने वहाँ पे काज शुरू कर दी, लोगों ने मकान बना दिए। सो इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट से मैंने टेकअप किया है कि अब उन तमाम गुज़रगाहों को वो दोबारा एक्वायर करें और उस चीज़ का हम कोई सद्देबाब करें कि किस तरीके से चीज़ें बेहतर होंगी। अब सैलाब है, अब सैलाब जब आता है, चिनाब का ये करैक्टर है कि जितनी तेज़ी से पानी जाता है ना, उसी तेज़ी से वो वापस आता है। सो हमारे बहुत सारे इलाकों में 1-2 दिन में पानी उतर गया, फसलें भी आ गई, लेकिन चूँकि पानी ज़्यादा था, घरों का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। 2014 के बाद स्पीकर साहब एक कानून बना जिसको पंजाब शायद प्लेन या फ्लड एक्ट कहते हैं। उसमें ये कहा गया
कि जो पेट है दरिया का उसके साथ जो इलाके हैं वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, फसलें चलें आप लगा लें, लेकिन बदकिस्मती से उस पे भी अमल नहीं हुआ। सो मेरी वो भी हम टेकअप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज़ साहिबा उस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। हमारा कुछ इलाका स्पीकर साहब बिल्कुल मोटरवे के साथ है। जब मोटरवे नहीं बनी थी तो वहाँ से पानी गुजर जाता था, ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन कम से कम मेरी 3 यूसीज जो है ना, वो बाग कोना, खुरम चुरेड़ा और शाह बलोल, ये जब टक्कर पे आता है तो वो एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है और उधर से पानी नहीं निकलता। उसके लिए भी मेरी गुजारिश है कि ये पानी उतर जाए, हम बैठ के जहाँ कल्वर्ट्स की ज़रूरत है वहाँ कल्वर्ट्स बनाएं, जहाँ ड्रेनेज की ज़रूरत है वो बनाएं और हम इस मसले का हल करें। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में 22% बारिशें भी ज़्यादा होनी हैं और फ्लड्स भी ज़्यादा आने हैं। और आखिर में स्पीकर साहब मेरी गुजारिश है कि 18वीं तरमीम ने हमें बहुत अपोलोजेटिक कर दिया है। जहाँ पे सूबे इम्पावर हुए हैं वहाँ पे हमारे बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। बढ़ती हुई आबादी है, ये क्लाइमेट चेंज है, एक्सट्रीमिज़म है, टेररिज्म है। सो मेरी ये गुजारिश होगी, स्पीकर साहब चले गए हैं, कि इस फोरम पे कम्युनिकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए ऐसे एक्शन प्लान बनाने जाएं, क्योंकि वसाइल के बगैर कुछ नहीं होता। सूबे भी अपने पूल करें, वफाक भी दे और हम आने वाले दिनों में अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर हिकमत अमली से बचा सकें। बहुत शुक्रिया जी।